फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, बताना है आपको टमाटर किस प्रकार की सब्जी है। टमाटर जो है आपको किस प्रकार की सब्जी है आपको बताना है। टमाटर क्या कंद है, फल है या पत्ती है या जड़ है। टमाटर किस प्रकार का जो है किस प्रकार की सब्जी है आपको इसमें बताना है क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी टमाटर जो एक प्रकार का जो क्या है फल है ना। टमाटर किस प्रकार की सब्जी है, एक फल है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है पालक में। अभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो पालक में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। पालक में कौन सी पोषक तत्व जो है आपको पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है या आयरन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें मालूम होगा कि पालक में जो है मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। यानी कि सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है आलू किस परिवार की सब्जी है। आलू जो है किस परिवार की सब्जी है आपको बताना है। ऑप्शन इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका जो आंसर आपका होने वाला है ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सोलानेसी परिवार का जो है आलू जो है आता है। उसके बाद 4 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जड़ से उत्पन्न होती है। जड़ से आपको बताना है उत्पन्न कौन होगा। बैगन होगा या गाजर होगा या मटर होगा या टमाटर होगा। जड़ से यानी कि रूट से जो है उत्पन्न होती है कौन होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी। बी जो है ये रूट है यानी कि जड़ है। ठीक है। 5 नंबर आपके पास क्वेश्चन है प्याज में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है। प्याज में जो है कौन सा पोषक तत्व होता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा या फास्फोरस होगा या सल्फर होगा। तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि जो प्याज में जो पोषक तत्व होता है वो जो होता है आपका सल्फर रूप में पाया जाता है ना, सल्फर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाली सब्जी कौन है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उगाई जाती है आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है टमाटर उगाई जाती है, आलू उगाई जाती है या प्याज उगाई जाती है या भिंडी उगाई जाती है। सबसे ज्यादा बताना है क्या उगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है भारत में उगाया जाता है वो आपका आलू उगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आलू उत्पन्न करता है। राज्य पूछ रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सबसे ज्यादा जो है आलू का उत्पादन करता है। कौन सी स्टेट जो है राज्य जो है वो आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ना। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो बताइए सबसे ज्यादा जो आलू है कहाँ उत्पन्न होता है। इस तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्वेश्चन जो ये सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा आलू जो उत्पन्न होता है भारत के किस राज्य में, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आलू को उगाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, बैगन को किस नाम से भी जाना जाता है। बैगन को और किस नाम से जाना जाता है। और ये सब जो है बेसिक एकदम क्वेश्चन है, आपके लिए एकदम बेसिक है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा बैगन को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो बैगन को जो है अंडे के नाम से भी, अंडे का पौधा का भी नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन किस राज्य में होता है। महाराष्ट्र में होगा, या मध्य प्रदेश में होगा, या उत्तर प्रदेश में होगा, या तमिलनाडु में होगा। सबसे ज्यादा टमाटर जो है कौन राज्य उत्पन्न करता है, यानी कि जमाता है, सबसे ज्यादा टमाटर कहाँ पैदा होता है। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा टमाटर उगाया जाता है। आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी मौसम की सब्जी है ना। रबी मौसम की सब्जी है। आपके पास ऑप्शन है लौकी होगा, मूली होगा, या करेला होगा, या भिंडी होगा। आपका इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, रबी फसल में कौन सी उगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मूली हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन में मुख्य औषधीय गुण कौन सा होता है। गुण आपसे पूछा जा रहा है कौन सी गुण होता है ना। आपका ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जीवाणुरोधी इसमें होता है। उसके बाद 12 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, टमाटर में सबसे अधिक कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। आपको बताना है क्या होगा, है ना। 12 का आंसर क्या होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जाएगा टमाटर में वो पाया जाता है लाइकोपीन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो बने वो आपका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गाजर का नारंगी रंग किस तत्व के कारण होता है। जो गाजर है उसका जो गाजर का जो नारंगी जो होता है रंग किसके कारण से होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कैरोटीन, उसमें कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके वजह से गाजर जो है उसका रंग जो है नारंगी हो जाता है। आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पालक में मौजूद आयरन का अवशोषण किस विटामिन की सहायता से अधिक होता है। विटामिन ए से होगा, विटामिन B12 होगा,
विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा। आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विटामिन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 आपके पास क्वेश्चन है, ब्रोकोली, ब्रोकोली किस विटामिन से भरपूर होता है? ब्रोकोली जो होता है किस विटामिन से भरपूर भरपूर होता है या होती है? यानी कहने का मतलब है ब्रोकोली में कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है। तो ब्रोकोली में जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन क्या पाया जाएगा? सी पाया जाता है। उसके बाद 16 नंबर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी सब्जी किंग ऑफ वेजिटेबल कहलाता है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बेसिक नॉलेज के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका बताना है कौन सी सब्जी किंग ऑफ वेजिटेबल कहलाती है? आलू कहलाएगी, बैगन कहलाएगी, गाजर कहलाएगी या टमाटर कहलाएगी? तो आपका 16 का जो आंसर हो जाएगा बैगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैगन कहलाएगा। 17 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्रासिका ओलेरा ओलेरासिया है ना, ब्रासिका ओलेरासिया जो है आपका करेक्ट है। इसका जो फूलगोभी का जो है फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक खाई जाने वाली हरी सब्जी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है? सबसे ज्यादा मतलब कौन सी सब्जी खाया जाता है? मेथी, पालक, सरसों या धनिया? तो प्यारो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो खाया जाता है आपका पालक खाया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप हम लोग आ गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है ना? भारत में बताना है कि प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है आपको बताना है। क्या महाराष्ट्र है, क्या गुजरात है, क्या कर्नाटक है, क्या राजस्थान है? तो प्याज सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी राज्य उत्पन्न करता है ना, पैदा करता है? यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ये इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र जो है प्याज के मामले में वो सबसे नंबर 1 है भारत में। ठीक है। 20 नंबर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर भारत में सबसे अधिक मटर उत्पादन किस राज्य में होता है? मटर जो है सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होता है बताना आपको। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि मटर जो है सबसे अधिक कौन सी राज्य उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कौन सी सब्जी क्वीन ऑफ वेजिटेबल कहलाती है? ये भी आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेलवे ग्रुप डी के लिए हो गया, आपको टीचर के लिए हो गया, आपको बीएड डीएलएड के लिए हो गया, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका फूल गोभी होगा, मटर होगा
भिंडी होगा या गाजर होगा। तो फूल गोभी जो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सब्जी जो है क्वीन जो कहलाता है, कौन कहलाता है, तो क्वीन ऑफ वेजिटेबल जो कहलाएगा आपका फूल गोभी कहलाएगा। उसके बाद 22 आपके पास क्वेश्चन है, भिंडी में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। भिंडी में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाएगा। कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, या फाइबर पाया जाता है, या जिंक पाया जाता है। तो भिंडी में सबसे ज्यादा जो है आपका फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है भिंडी में। आपके पास 23 क्वेश्चन है, आपको 23 क्वेश्चन बताना है कि सबसे अधिक खाई जाने वाली पत्तेदार सब्जी कौन सी है। पत्तेदार सब्जी जो है सबसे ज्यादा कौन सी खाई जाती है, पालक, धनिया, सरसों, मेथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सबसे ज्यादा खाया जाएगा, यानी कि पालक सबसे ज्यादा खाया जाता है। उसके बाद आपके पास 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी सब्जी का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। आलू को किया जाएगा, अदरक को किया जाएगा, बैगन को किया जाएगा, या गोभी को किया जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर है यानी कि अदरक। अदरक को मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन है 25, भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। आलू हो जाएगा, टमाटर होगा, या प्याज होगा, या भिंडी होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला जो सब्जी है वो आपका हो जाएगा आलू। आलू सबसे ज्यादा क्या होता है, खाया जाता है भारत में। आपके पास 26 क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी बेल पर उगती है। बैगन, लौकी, गाजर, मूली। बेल पर, है ना, बेल पे। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका लर होता है। तो लर बेल पे भी जा सकता है ना, कहीं भी जा सकता है। वो सबका पौधा, ये सबका पौधा होता है, छोटा छोटा पौधा होता है ना। ये दोनों का पौधा होता है, और ये जमीन पे इसका पौधा होता है। अभी आपका रूट हो गया, जमीन के अंदर पड़ेगा, और बेल पे कौन जाएगा, तो लौकी हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना, लर होता है इसका। आगे क्वेश्चन आपके पास है 27 आपसे पूछा जा रहा है कि मटर किस प्रकार की सब्जी है। जड़ वाली है, तना वाली है, फलिया वाली है, या पत्तेदार है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फलियों वाली सब्जी ये है। आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शकरकंद जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की सब्जी है। तो शकरकंद जो है आपका ये जड़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 29 क्वेश्चन है, फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाएगा, तना खाते हैं उसका, फूल खाते हैं, या जड़ खाते हैं, या बीज खाते हैं। तो फूलगोभी का जो हम लोग फूल खाते हैं, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी बीज के रूप में खाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, बीज के रूप में किसको खाया जाएगा। मटर को खाया जाएगा, आलू को खाया जाएगा, या प्याज को, या गाजर को। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मटर को जो है बीज के रूप में खाया जाता है। 31 आपके पास क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग जो होता है ये होता है लाइकोपीन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद 32 क्वेश्चन आपके पास है, सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है। तो
सब्जियों को खेती का जो कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 23 क्वेश्चन है। सब्जियों की खेती में सबसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता किस फसल को होती है? आलू को होगा, भिंडी को होगा, लौकी को होगा या बैगन को होगा? तो सबसे ज्यादा जो खाद जो डाला जाता है, उर्वरक जो डाला जाता है, ये आलू में डाला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 34 क्वेश्चन है। 34 आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सी सब्जी अधिक गर्मी वाले मौसम में उगाई जाती है ना। कौन सी सब्जी अधिक गर्मी वाले मौसम में उगाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है गोभी हो जाएगा, गाजर होगा, करेला होगा या पालक होगा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो सबसे गर्मी वाला में करेला भी उग जाता है, यानी कि करेला आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। गर्मी में उगाई जाने वाली सब्जियों में से कौन सी प्रमुख है? पालक, आलू, भिंडी, मूली। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भिंडी जो हो जाएगा इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 आपके पास क्वेश्चन है। कौन सी सब्जी ठंडे मौसम में सबसे अधिक उगाई जाती है? 36 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। कौन सी सब्जी जो है, कौन सी सब्जी ठंडे मौसम में सबसे अधिक उगाई जाती है, आपको बताना है। तो ठंडे में सबसे ज्यादा गाजर उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका गाजर हो जाएगा, बी जो करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। सब्जियों की खेती में कौन सा कार्बनिक खाद सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो उपयोग जो किया जाता है, कंपोस्ट किया जाता है, खाद का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन आपके पास है। सब्जियों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो बालुई, है ना, बालुई दोमट जो मिट्टी है सबसे, और इसके खेती के लिए, सब्जी की खेती के लिए सबसे अच्छा बेस्ट माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आगे है आपके पास 39 क्वेश्चन। गोभी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है ना, कितना होना चाहिए तापमान? तो गोभी की खेती के लिए तापमान जो आपका होना चाहिए बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या 15 से 20 डिग्री जो है टेम्परेचर होना चाहिए। आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन है। सब्जियों में फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। 40 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। सब्जियों में फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आपके पास 41 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर की फसल में कौन सा रोग सबसे अधिक होता है? तो टमाटर के फसल में सबसे ज्यादा जो अधिक रोग जो होता है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मोजेक वायरस जो होता है सबसे अधिक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। कौन सी सब्जी जल भराव सहन नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा आलू, है ना। ज्यादा अगर पानी हो जाए, बारिश हो जाए तो आलू क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये आपका बेसिक जनरल नॉलेज था, और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सभी तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, करंट अफेयर हो गया। तो चलिए आज